नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया में आज भले ही टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई हो, वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बसने के लिए संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, अपने यान को चंद्रमा पर भेज रहे हों, लेकिन हिंदू वेदों में इन सब का जिक्र बहुत पहले से है और चांद को लेकर सैकड़ों साल पहले ही हमारे कुछ विद्वानों ने जो बातें कही हैं वो अब सच साबित हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि हमारे मशहूर खगोल शास्त्रीय विद्वानों ने चांद को लेकर जो सैकड़ों साल पहले ही बातें कही थीं वो अब कैसे सच हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको आर्यभट्ट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने चंद्रमा को लेकर किस अवधारणा को खारिज किया था। आर्यभट्ट ने चांद को निगलने की अवधारणा को किया था खारिज। आपको पता है कि आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया है। आर्यभट्ट ने उस धारणा को खारिज किया था जिसमें कहा जाता था कि राहु चंद्रमा को निगल लेता है। महज 23 साल की उम्र में ही आर्यभट्ट ने यह पता लगाया था कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने यह भी पता लगाया कि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी के आ जाने से और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। इससे हिंदू धर्म की यह मान्यता खारिज हो गई कि राहु नामक ग्रह सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है। इससे सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। अब हम बताते हैं वराह मिहिर के बारे में कि उन्होंने चंद्रमा को लेकर क्या कहा था जो बाद में सच साबित हुआ। वराह मिहिर ने चंद्रमा की चमक को लेकर कही थी ये बात। आपको बता दें कि वराह मिहिर विलक्षण भारतीय खगोल शास्त्री थे। वे ज्योतिष विद्या में भी परंपरागत थे। इसके साथ ही साथ वे प्रतिष्ठित गणितज्ञ भी थे। वे प्रमुख भारतीय ऋषि थे जिन्होंने लगभग 1500 साल पहले मंगल ग्रह पर पानी की उपलब्धता की भविष्यवाणी की थी। वराह मिहिर ने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में जो भी अंतर्दृष्टि दी वे आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए है। वराह मिहिर ने ही बताया था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की रोशनी के कारण चमकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों को किया था खारिज। भारत के महान गणितज्ञों में ब्रह्मगुप्त का नाम भी लिया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट और वराह मिहिर के ज्योतिष संबंधी सिद्धांतों और गणित के कुछ नियमों में संशोधन किया था। ब्रह्मगुप्त भारत के ऐसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने बीज गणित का प्रयोग ज्योतिष और खगोल शास्त्र की गणनाओं में किया। ब्रह्मगुप्त ने कुछ नए यंत्रों का आविष्कार करके वेधशाला की स्थापना की। इसके जरिए ग्रह और तारों की गति स्थितियों का अध्ययन किया गया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिभ्रमण गति और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सिद्धांतों का खंडन किया। तो ये तीन भारत के महान खगोल शास्त्र वैज्ञानिक गुजरे हैं जिन्होंने सैकड़ों साल पहले ही चंद्रमा को लेकर कई ऐसे बातें कही थी जो बाद में सच साबित हुई हैं।